देखो, मैं ना घर को ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगता है छोटे छोटे गमले और ये गुड्डे वगैरह रखना। हेलो दोस्तों, आई एम प्रियंका रावत, वेलकम टू माय यूट्यूब ब्लॉग। तो दोस्तों, कभी कभी छोटे मोटे ब्लॉग मैं बना देती हूँ। तो वैसे तो मुझे बेबी के साथ इतनी फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन बहुत तंग करता है, बहुत नॉटी है, बहुत नॉटी। तो वो बहुत सुबह बहुत जल्दी उठ जाता है, मेरे साथ ही उठ जाता है। हम लोग उठे थे, आज की हमारी जो सुबह थी वो हुई सुबह के 6:30 बजे। बेबी भी मेरे साथ सुबह सुबह 6:30 बजे उठ गया। उसके बाद मैं गई मॉर्निंग वॉक पे, और पता है क्या, बेबी को अगर साथ ले जाती तो मैं वॉक नहीं कर पाती। तो मैंने क्या किया, उसको थोड़ी देर मोबाइल दे दिया। तो जब तक मैं वॉक करके आई फ़ोन देख रहा था, और उसके बाद मैंने तुरंत से गर्म पानी करने लगा रखा था। तो फट से जब आई, बच्चे को नहलाया। आज सुबह जल्दी नहा धो के रेडी हो गया था बेबी। उसके बाद उसका फेवरेट काम रहता है दिन भर मुझे तंग करना, मेरा दिमाग खाना, इधर उधर भागना। मैं जगह जगह से उसको लेकर आती रहती हूँ। अभी देखो, मैं दिखाती हूँ वो क्या कर रहा है। देखो, ये देखो कैसे राजा महाराजों की तरह लेटा है ना, है महाराजा वाली फीलिंग आ रही है। एक्चुअली मैं ना, इसको ना बहुत ठंडा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मौसम बहुत ठंडा है। तो मैंने इसको सुबह जल्दी नहला दिया, क्योंकि गर्म पानी कर रखा था। तो मैंने सोचा नहला देती हूँ। और इसका फेवरेट काम देखो, कार्टून, बस कार्टून कार्टून। और पता है क्या, ज़्यादातर मैं इसको ना एजुकेशनल वीडियोज़ लगा देती हूँ इसके लिए, ताकि ना मतलब ज़्यादा टीवी पर रहे तो कुछ ना कुछ सीखे। क्योंकि ये हमसे ना ठीक से पढ़ता लिखता नहीं है, बहुत बदमाश टाइप का बच्चा हो गया है, बहुत ज़िद्दी, बहुत ज़िद्दी, हैंडल करना मुश्किल, रुला देता है। इसके पीछे प्रॉपर 2 लोग कंटिन्यू चाहिए। ये अभी मैं इधर कुछ काम करूँ, ये यहाँ से भागेगा उधर ऊपर की तरफ, दादी के घर जा रहा हूँ। अगर मेरी नज़र ना पड़े, किसी न किसी की नज़र पड़ जाती है, बताते फिर इसको लेने जाओ, फिर उधर जाओ उसको लेने का। एक दिन ये सीढ़ी में ऊपर जंगल की तरफ चला गया, इतना शैतानी करता है ना, क्या बोलूँ। पर चलो, बच्चे तो बच्चे होते हैं, यही उनका टाइम है, बेस्ट टाइम है। और हम लोगों को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का, हमारा भी ये एक बहुत थकावट वाला टाइम होता है, जो कि निकल जाएगा। बाद में बच्चे खुद ही समझदार हो जाते हैं, उसके बाद तो कोई सुनता ही कहाँ है। तो अभी जैसा है ठीक है, चलेगा। हम लोगों का भी, उसके पापा तो ड्यूटी पे रहते हैं, लेकिन मेरा टाइम पास हो जाता है। गुस्सा भी होती हूँ, फ्रस्ट्रेट भी होती हूँ, कभी हेल्थ इशूज़ होते हैं तो मन नहीं लगता है, बच्चा बहुत तंग कर देता है, तब झेल नहीं पाती। लेकिन हाँ, ऐसा है कि मेरे साथ ज़्यादातर अक्सर बच्चा ये जो ज़्यादा समय बिताता है, उसके पापा ड्यूटी पे रहते हैं, और अभी भी वो गए हैं कहीं दूसरी जगह ड्यूटी पे, कोलकाता गए हैं। तो मैं और इवान सीधा दार्जिलिंग में अकेले हैं, लेकिन हम लोग फुल इंजॉय करते हैं। मैं और बेबी खुल मस्ती करते हैं। लेकिन बच्चा है ना, वो मुझे रोज़ रुला कर तो रखता ही रखता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता वो किसी दिन मुझे रुलाए ना। तो सुकून शांति, जो थोड़ा बहुत टाइम होता है उसके पापा के लिए, कुछ काम काज, खाना पीना, फलाना फलाना, जो कुछ भी उनका होता है, तो वो काम मेरे पास रहता है थोड़ा बहुत ज़्यादा। तो अभी वो नहीं है, तो उनका जितना भी कपड़ा था सब कुछ मैंने कल निपटा लिया। कुछ कपड़े उनके आज धुल रहे हैं, तो उनकी तरफ से तो मैं सब कुछ क्लियर कर दूँगी। और रिवांश का भी कल स्कूल खुल जाएगा। रही बात फिर रिवांश की, फिर मेरे साथ ये रहेगा सारा काम, फिर मुझे इसका ही करना है, इसका ही ध्यान रखना है, इसके साथ ही रहना है। तो ये ना अलग ही खतरनाक इंसान है, पापा को भी रुला देता है और मुझे भी रुला देता है। तो दोस्तों चलो, झाड़ू मैंने मार लिया, पोछा तो लगाना नहीं है, लगाऊं ना, सूखने के लिए धूप ही नहीं है, कहीं दिखाती हूँ चलो। तो दोस्तों, घर की साफ सफाई हो चुकी है, कुछ अव्यवस्थित चीज़ों को मैंने व्यवस्थित रख दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे इतना ज़्यादा ठंड है कि हमको यहाँ पे परमानेंट हीटर चाहिए, और हीटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पे होती है। और साथ में देखो, बाल सुखाने के लिए, हेयर ड्राई करने के लिए, और कभी कभी कुछ कपड़े गीले हो जाते तो उनको सुखाने के लिए हमने परमानेंट हीटर और ब्लोअर साथ में रखा रहता है। हमेशा मेरा हीटर ऐसे बेड पे रहता है, थोड़ी देर गर्म होने के बाद ही हम लोग इस बिस्तर पे लेट पाते हैं, क्योंकि बहुत ठंडा हो जाता है, और बाहर से आने के बाद हाथ पैर भी ठंडे हो जाते हैं। तो ये रहा दोस्तों मेरा प्यारा सा छोटा सा रूम, जिसमें कि मैंने अभी झाड़ू मार लिया है। और पोछा तो यहाँ पे लगना भी मुश्किल सा हो जाएगा, क्योंकि ना यहाँ पे ये कारपेट लगा रखा है, ये कोई टाइल नहीं है, ये ऐसे वाला है देखो। तो इसमें पोछा लगा के ना गीला हो जाता है, चिकनार सी हो जाती है, तो हम इसमें ना पोछा नहीं लगा सकते। तो दोस्तों, अब आप देखेंगे ये कि यहाँ पे जो वेदर है ना, वो हमेशा ऐसा ही रहता है। यहाँ पे मैंने तुलसी माँ का पौधा लगाया था। यहाँ के लोग कहते थे कि यहाँ पे ठंड से मर जाती है तुलसी, बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन फ़िलहाल माता रानी की कृपा से यहाँ पे तुलसी इतना हो चुकी है। मौसम सच में यहाँ पे अभी से इतना ठंडा हो गया, तो बाद में क्या होगा। और आजकल बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है। परसों की कुछ खतरनाक भयानक बारिश थी, ऊपर किसी के घर के पास लैंडस्लाइड हो चुकी है, तो उनका घर बाल बाल बचा, बहुत डर का माहौल बना हुआ था। और यहाँ पे दोस्तों
गमलों का मुझे बहुत शौक है, फ्लावरिंग का। तो यहाँ पे सारे लोग ना अपने घरों में गमले लगाते हैं और इस फ्लावर का नाम है गोदावरी और इसका कलर बहुत प्यारा है, मैरून कलर। तो ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबके घरों में मैं गमले देखती हूँ तो मुझे भी बहुत इच्छा हुई तो मैंने भी लगा दिया है। तो दोस्तों मैं अब क्लीन करने वाली हूँ बाहर का बरामदा, क्योंकि डॉगी ने थोड़ा पोटी कर दिया, थोड़ा वहाँ पे धूल मिट्टी रेत जैसा भी आ जाता है चप्पल से, क्योंकि मेरा बेबी दिन भर वहीं खेलता है। मैं उसी बरामदे में मैट बिछा देती हूँ, मेरा रिवांश दिन भर उधर ही खेलता है, तो मुझे क्लीन करना है अभी पानी डाल के। और कुछ कपड़े हैं रिवांश के बाथरूम में, वो धोने हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं चलती हूँ बाहर बरामदे में सफाई करने। यहाँ पे बरामदे में डॉगी ने पोटी कर दिया था, साफ तो भाभी ने कर दिया है क्योंकि उनका डॉगी है, उनको अपना डॉगी बहुत प्यारा है, वाइट कलर का डॉगी है। तो मुझे डॉग इतने पसंद नहीं है, ख़ास करके उसकी बॉडी से स्मेल आता है जब बारिश में भीगता है। तो इसलिए बरामदे में मेरा बेबी खेलता है और मैं भी वॉकिंग करती रहती हूँ और स्मेल आता है, इसलिए मैंने अच्छे से सफाई करी। तो मैंने सोचा चलो पानी से धो देती हूँ। अक्सर दूसरे तीसरे दिन में मैं पानी से पूरे बरामदे को धो देती हूँ। बेबी पूरा दिन भर यहीं खेलता है, घर के अंदर थोड़ा उसका मन नहीं लगता। तो यहाँ पर से ना सारे लोग आते जाते बातचीत करते रहते हैं और बेबी के साथ खूब बात करते हैं, खूब एंजॉय करते हैं, बेबी को अपने साथ घुमाने ले जाते हैं। तो बेबी का यहाँ पे बरामदे में खूब टाइम पास हो जाता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा तंग कर देता है तो ऊपर गांव घुमाने ले जाना पड़ता है उसको, लेकिन फ़िलहाल तो बेबी की सेफ्टी के लिए मैं क्लीन कर रही हूँ। कहाँ गई छोटे छोटे बच्चे? कौन ले गए? लोग ले गए? हाँ, दादू को बोला था हमको दिखाना, अगले दिन देखेंगे दूसरी जगह पे, है ना? दोबारा बच्चे देखें ना तब देखेंगे, ओके? छोटे बच्चों के साथ अक्सर सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि बच्चे ना जम्स जो उनके हाथों में लगते हैं, बच्चे ना नीचे कुछ भी हाथ टच करेंगे तो बार बार मुंह पे डालते हैं, इसलिए। तो दोस्तों बरामदा क्लीन हो चुका है, अब मैं चलती हूँ घर के अंदर। मेरे हाथ ना ठंडे पानी से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। मेरे को यहाँ का जो पानी है, पानी में बहुत चिकनाहट है। उस चिकनाहट की वजह से मेरे हाथों में बहुत एलर्जी हो गई है। तो मेरे को थोड़ी थोड़ी देर में हाथों में लोशन लगाना पड़ता है। जब भी मैं अपने हाथों को क्लीन करके साबुन से या हैंड वाश से धोती हूँ तो मेरे हाथों में ना ऐसे बहुत रूखापन हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे हमेशा लोशन लगाना पड़ता है हाथों को मुलायम रखने के लिए। ये उंगलियां जो है ना, इनमें बहुत दरदरापन आ जाता है, ये फटने लगती है उंगलियां। तो दोस्तों अपना स्किन का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ का पानी ऐसा है तो इसलिए क्या करें। अब मुझे ये फेंकने जाना है थोड़ी देर में। ये पूजा का सामान था जो कि मुझे बाहर फेंकना था, विसर्जन करना था, पानी की जगह पे मैंने उसको बहाना था। और रिवांश इधर दादू के साथ गया है, फॉगी आना शुरू हो गया है और बेबी गया है पड़ोस के दादाजी के साथ खेलने के लिए। वो दादा को बहुत तंग करता है, क्या करे। मिल गए? अपना दादू को मन परेशान लगाने मत के कर लिए ना प्लीज चला जाता रेवांश, है और आज वो दादू को अपने साथ दादू को लेके गया। परेशान मत करो रेवांश। देखो दादू बेचारे दादू काफी थक गए बुजुर्ग और बेटा, परेशान हो गए उसके साथ, क्या करें। दादू थक गए, आप बच्चा आओ। है और दादा भी अपने प्यार में उसके साथ चले जाते हैं। बार बार बॉल गिरा रहा है और दादू को भेज रहा है लाने। हाँ रे, वो नहीं, बॉल से मत खेलो, वो नीचे जाएगा बार बार, बहुत ढलाई है ना। दादू को परेशान कर रहे हो, दादू को लाना पड़ रहा है बार बार। नहीं, ऐसे दादू को परेशान मत करो, बस ऐसे ना दादू के साथ घर टीवी देख लेना आप दादू के साथ, है ना? थक गए, इधर इधर सूख जाएगा, इधर खेलना फिर अभी। मेरा बेटा बहुत जिद्दी है सच में, क्या करूं, कहीं ना कहीं तो उसका मन लगना ही चाहिए, कहीं ना कहीं तो वो मन लगाने के लिए जाएगा ही। कभी दादी के पास चली जाती है, कभी दादू के पास चला जाता है। दादी गुम्बा गई है 5-6 दिन के लिए, बुद्धिज्म लोगों का जो मंदिर होता है, इसलिए दादी नहीं है, तो वो और दुखी हो गया और बेचैन। और उसके पापा भी घर पे नहीं है, उसके पापा कल ड्यूटी के लिए कोलकाता चले गए हैं, 10-12 दिन के लिए आएंगे वो दिवाली के टाइम पे। तो तब तक मैं ही हूँ बच्चे के साथ, रेवांश के साथ। और वो ना बहुत दुखी हो जाता है जब मतलब वो किसी को देखता नहीं आसपास। और बगल में दादी के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, तो दादी भी गुम्बा चली गई, जहाँ पे वो ना तपस्या व्रत पूजा करते हैं, तो दादी वहाँ 5 दिन रहेगी। तो रेवांश अभी दादू के साथ खेला, लेकिन दादू बहुत बुजुर्ग है, 86 साल के हैं और उनको बहुत प्रॉब्लम है बीपी शुगर वगैरह का, तो
थक जाते हैं उसके साथ। और रिवांश से, मेरे बेटे से जो दोस्ती कर लेना उसकी तो हालत ख़राब होनी ही होनी है, इतना तंग करता है ना। और उससे सब इजीली दोस्ती कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत मिलनसार है, सबसे दोस्ती कर लेता है और सारे लोग उसे बहुत प्यार करते हैं, सब अच्छे से रखते हैं। पर थक भी जाते हैं, एक टाइम पर वो बहुत थका देता है सबको। और मेरी क्या हालत होती है वो तो मैं ही जानती हूँ। बच्चे सबके ऐसे ही होते हैं, लेकिन कुछ कुछ बच्चे होते हैं थोड़ा शांत होते हैं। ये बहुत ख़तरनाक है, एक्टिव है, इसको नींद कम आती है, खाना कम खाते हैं, इसको भूख ज़्यादा नहीं लगती, ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। और नींद तो इसमें है ही नहीं, बहुत कम। ये 2 दिन बिना सोए भी रह जाता है। मतलब अगर ये सुबह 6:30 बजे उठा ना तो रात के 11-12 बजे से पहले नहीं सोएगा। इसको बिल्कुल नींद नहीं है, दिन भर नहीं सोता। सुपर एक्टिव ऐसे बच्चे ना, मतलब ठीक है अपने लिए अच्छे होते हैं, लेकिन हमारे में जितनी क्षमता है झेलने की हम झेल लेते हैं, उससे ज़्यादा कभी कभी ओवर हो जाता है, हमसे हैंडल नहीं होता। तो दोस्तों लंच हमने कर लिया है। मैंने बनाया आज लंच में छोला चावल। मेरे बेबी को छोले बहुत पसंद है, लेकिन वो मूड के हिसाब से खाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मौसम कुछ ज़्यादा ठंडा हो गया है, सच में बहुत ठंड लग रही है। और यहाँ पे ना कपड़े धुलने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि सूखते नहीं है। और मैंने छत में बहुत सारे कपड़े सुखाए थे, तो अब मैं जा रही हूँ कपड़े लेने के लिए क्योंकि अब हल्का हल्का पानी गिरने लगा है। तो यहाँ पे ना जो सबसे परेशान करने वाला काम रहता है वो यही काम रहता है कि कपड़े सुखाओ फिर लेके आओ, फिर ऊपर डालो फिर लेके आओ, क्योंकि इस मौसम का भरोसा ही नहीं रहता। देखो जंगल में देखो पूरा फॉगी आ गया, देखो। तो यहाँ पे बहुत ठंडा हो गया और पानी की बूंदें गिरने लगी, तो जो थोड़ा बहुत सूखता है ना वो भी भीग जाता है। तो यहाँ पे कपड़े सुखाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, धोने का भी फ़ायदा नहीं है। देखो इतना कपड़ा मैंने आज धुला था दोनों तार में, देखो पानी गिरने लगा है। बेबी के साथ बहुत कपड़े हो जाते हैं। वैसे ये कपड़े ना एक दिन के नहीं होते, ये 3-4 दिन के कपड़े रहते हैं, जो नमी नमी सी रहती है, सूखते नहीं है। तो जब थोड़ा सा लगे मौसम ठीक तो सुखाने डाल देते हैं, क्योंकि 3-4 दिन पहले के भी जो धुले कपड़े हैं ना वो भी ठीक से नहीं सूखे। आप लोग भी सोचते हो कि रोज़ रोज़ कपड़ों के बारे में ही बताती रहती है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे दार्जिलिंग में यही है, सबसे बड़ी असुविधा यही है कि फॉगी महाराज आ जाते हैं और इनको पता नहीं यहाँ क्या पसंद आता है। धूप से तो इनकी बनती नहीं है, धूप को तो ठहरने नहीं देते। इस कोहरे को दार्जिलिंग से इतना लगाव है कि क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा कोहरा यहाँ पे ऐसे आ जाता है। ओह ठंडा भी बहुत लगता है और अंधेरा भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो दोस्तों चलिए अब मैं इन कपड़ों को उठा देती हूँ, कहीं बारिश इससे ज़्यादा तेज़ ना आ जाए, इससे पहले मैं कपड़े उठा लेती हूँ। यहाँ पे मौसम ऐसा ही रहता है, मौसम कभी भी यहाँ पे ठीक नहीं रहता। तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर। अपना ध्यान रखिए, आजकल मौसम सभी जगह ऐसा ही ख़राब हो रहा है, तो आप लोग सेफ़ रहिए और अपना ध्यान रखिए। हम लोग भी यहाँ पे ठीक है, इस बार दार्जिलिंग में भी काफ़ी नुकसान हुआ है, वैसे कभी नहीं होता है यहाँ पे इतना, लेकिन फ़र्स्ट टाइम जो सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग को जो पुल जोड़ती है वो टूट गया है, तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, काफ़ी लोगों की डेथ हो गई है, काफ़ी घर टूट गए, बुरा लग रहा है। लेकिन क्या करें दोस्तों, मौसम ही ऐसा है, ये आजकल सभी जगह ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्यों बेमौसम बारिश हो रही है और वो भी नुकसान हो रहा है। तो चलिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर। आप लोग सब अपना ध्यान रखना, सेफ़ रहना। पहाड़ों में घूमने जाओ तो पहले वेदर चेक कर लेना। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।